नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार फूल जी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, पद्मश्री गोपाल दास नीरज की 4 लाइनें हैं जी। कि कांपती लौ ये सियाही, ये धुआं, ये काजल, उम्र सब अपनी इन्हें गीत बनाने में कटी, कौन समझे मेरी आंखों की नमी का मतलब, जिंदगी गीत थी पर जिल्द बनाने में कटी। वाह 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 वाह। अब सर, हमारे यहाँ एक सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, जी और सीनियर नेता है बीजेपी के, जी। महाराष्ट्र से आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो संघ मुख्यालय नागपुर से आते हैं और संघ का बड़ा उनके ऊपर हाथ रहता नहीं, है। एक चीज और भी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे वो। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और काफी अच्छे लोकप्रिय लीडर भी हैं, लेकिन एक उनकी रिश्तेदारी भी है क्या? जो मैंने सुनी है कि वो मोहन भागवत के भांजे लगते हाँ हाँ, ये हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हैं। एक खास रिश्ता है है। संघ के मामा मुखिया भांजे से, वाला। मामा भांजे वाला। हम्म। अब पता नहीं इस पे नहीं, ये सही है। बहरहाल। तो अब सर, उन्होंने कल नागपुर में प्रोग्राम था, प्रकाश देश पांडे स्मृति कुशल संगठक पुरस्कार देना था उनको, जी तो उसमें गए हुए थे। जी तो इसमें रोज कुछ ना कुछ बोल देते हैं। बिल्कुल मोदी जी का सितंबर में जन्मदिन का आ गया, वाले बवाले जान आ गया है। जी। अब उन्होंने कल कहा कि सिस्टम में अनुशासन के लिए सरकार के खिलाफ अदालत का सहारा लेना जरूरी है। मतलब लोगों से कह रहे थे, कहा कि समाज में कुछ लोगों को सरकार के खिलाफ अदालत में याचिकाएं दाखिल करनी चाहिए। इससे नेताओं और सिस्टम में अनुशासन आता है, क्योंकि कई बार मंत्री भी वो काम नहीं कर पाते जो कोर्ट का आदेश करवा देता है। लोकप्रिय राजनीति आड़े आ जाती है। क्या कहेंगे सर? देखिए, मतलब एकदम मोदी जी सुशासन, हमने एक तीर मारा, वो तीर मारा। ये देखिए, ये जो आपका गडकरी, नितिन गडकरी जी हैं, हाँ ये बहुत बोल्ड लीडर है। हाँ, सब बेबाक कहते हैं। ये हाँ, ये अभी इधर ज्यादा बयान आने लगे हैं, लेकिन बयान इन्होंने शुरू से देना शुरू किए हैं। हम्म, और मुझको कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम्म, तो उस वक्त मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे शायद। हाँ, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो इस लिहाज से वो अपने को सीनियर भी शायद मानते हैं। और जैसे है उनकी भी। बात से लगता है कि है भी, इनसे प्रधानमंत्री सीनियर को है। ख्याल करने के बाद, पद का ख्याल करने के बाद भी वो ये सोचते हैं कि मैं सीनियर हूँ। हम्म, तो मुझको लगता है कि शायद उसी बिना पर ये बहुत सारी बातें सरकार में रह करके भी बोलते हैं, जो सरकार के खिलाफ जाती है। सरकार के खिलाफ से मुराद ये हुई कि जैसे कोई चीज़ सरकार नहीं सुनती है, तो वो ये कहते हैं कि वो काम बहुत सारा कोर्ट कर देती है, अदालतें कर देती हैं, जो सरकार नहीं करती। अमीर गरीब वाला भी पिछले दिनों इन्होंने बयान अमीरी दिया गरीब था। पर वो बोले। अब कह रहे हैं कि समाज में ऐसे लोगों को होना चाहिए जो सरकार काम न कर रही हो उसके खिलाफ जनहित याचिका दायर करे, और कोर्ट के आर्डर के बाद सरकार वो काम करती है, नहीं तो लोग परेशान होते हैं। अभी तो परसों नरसों भी एक बयान उन्होंने कुछ दिया था कि अहंकार नहीं होना चाहिए पद पा जाने के हाँ बाद। हाँ, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। आज वो अगर ये कह रहे हैं कि अदालतें वो काम करा देती हैं जो सरकार नहीं कराती, और सरकार में खुद वो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, जी। तो अब इसको सुनने के बाद आदमी सोचता है कि भाई ऐसा लीडर कौन है जो अपनी सरकार के ही लिए कह रहा है कि अगर ये ना सुने तो कोर्ट जाओ। अब सर, एयर इंडिया हादसे में एक नया खुलासा हुआ है कि 6 साल में 2 बार बदला गया टीसीएम, फिर भी फ्यूल स्विच हुआ फेल। कैसे? अब 6 साल में सर 2019 में पहली बार और दूसरी बार 2023 में बदला गया था। ये क्या लग रहा है, सबका सारा ठीकरा वो जो 2 दिवंगत पायलट हैं उन पे फोड़ने का है बस क्या? बस बस, आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया। जांच करता हूँ कि दुखती रग पर आपने हाथ रख दिया कि वो ये ये। तो हद हो गई फिर। हाँ, बस वो ये इशारा बार बार देना चाह रहे हैं कि सब ठीक था, पूरा सिस्टम ठीक था जहाज चलाने के हाँ, पहले। पायलटों ने आवश्यक ब्रेथ एनालाइजर और टेस्ट वो पास किया था। हाँ, सब सारे टेस्ट पास किए, ब्रेथ एनालाइजर का, और मतलब जो उनका फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल चलने से एनवायरमेंट पहले। मेंटेनेंस का। हाँ, कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, कहीं उनकी कोई नशे की चीज या कोई ऐसी चीज बॉडी में नहीं है हाँ। कि आगे जाके रास्ते में कोई दिक्कत हो। तो सारे टेस्ट पास कर लिए थे, सब कुछ किए थे। यहाँ पर पायलट एसोसिएशन ने अभी हाँ, मांग है कि हमें भी शामिल किया जाए जांच में। आरोप लगा दिया है कि ये जांच एक तरफा की जा रही है और सारा ठिकरा जो है पायलटों पर फोड़ा जा रहा है, ताकि ये जो है अपनी कमी दूसरों हाँ, को डाले, कोई क्योंकि कंपनी वो से मर हो चुके जाए। हैं। इसलिए जांच में जो उन्होंने जांच में गैर अनुभवी लोगों को रखा गया है, जो एक्सपर्ट नहीं है, उसमें कहा गया कि इसमें पायलटों को भी रखा जाए। सही बात है। जो विशेषज्ञ है उनको रखा जाए, वो बताएंगे। अब ये आपने
जांच में पहले की बात ये क्यों लिख कर दी कि जो है वो बात कर रहा है एक पायलट दूसरे पायलट, तुमने फ्यूल क्यों बंद कर दिया? यानी सारा सिस्टम ठीक है, खराबी जो पैदा की है पायलट ने की। अब वो तो दिवंगत हो गए, अब अब उनकी तो रूह दिवंगत हो गए, रूह तो अब आएगी नहीं बयान आएगी नहीं देने। बयान देने। लेकिन ये बयान भी कहाँ से ये आवाज आई है और कैसे आई, ये भी एक जांच का विषय है। वो तो बोइंग कंपनी अपने को सेव करना हाँ, चाहती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी अब अपने को। अथॉरिटी है तो उसको हमको लगता है कि ये सब लीपापोती के लिए अब किया सर जा रहा हम है। लोगों ने पिछले दिनों ये मुद्दा उठाया था, किसी मीडिया ने ये मुद्दा नहीं उठाया, पता नहीं कैसी मीडिया है। हम्म। ये सब बड़े बड़े चैनल बैठी हैं, अंजना कश्यप, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी चलिए, नाम बताती। लेने से क्या नहीं, मतलब नाम है? लेना चाहिए इससे, मतलब इन लोगों को क्या कहा जाए, इनको सद्बुद्धि आए। वो सर यमन में एक थी, आपको निमिषा प्रिया, केरल वाली। देखिए, एक मिनट आपकी बात काट रहा हूँ। हम्म। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम्म। जिनका आपने नाम लिया है, हम्म। तथाकथित जितने भी ऐसे पत्रकार हाँ, हैं, गोदी मीडिया। हाँ, हम्म। गोदी मीडिया जिनको अब कहा जा रहा है, हम्म। तो वो सिर्फ सिर्फ सरकार और प्रधानमंत्री की इशारे को समझते हैं कि क्या इनको पसंद है। बाकी उन्हें मानवता से इससे हाँ, अगर ये लड़की बच रही होती हम्म। तो अभी उसी को कैश कराने के लिए हाँ, अभी सरकार खूब चलाती, मोदी जी का डंका बजाओ, विश्वगुरु खूब बचा चलाती। लाए। फोन पर उन्होंने जंग रुकवा दी। हाँ, और पापा की परी। हाँ, पापा की परियां अब तक ये काम कराती थी। हाँ। तो ये काम जो है कि अब देख रहे हैं कि वहां पर इनका जो हाँ, एजी वो है। आज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगा था। हाँ। तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि साहब ऐसा है कि हमने वहां सरकार से भी बात की, शेख से बात की, लेकिन वो ब्लड मनी लेने के नहीं तैयार है। और परसों उसकी फांसी है। हालांकि एक अपुष्ट खबर ये भी है कि शायद फांसी टाली जा सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं है। और नहीं। सर इसमें सबसे दुर्भाग्य की बात है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, 16 को उसको फांसी होनी, 18 तारीख की डेट दी है। हाँ। अगर उसको खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, 16 को फांसी हो गई तो क्या उसकी रूह को तुम बचा के लाओगे? नहीं, हम लोग को न्याय कैसे मिलेगा? ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कोई ऐसा बहाना बन जाए कि उसकी जान बच जाए, क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस में मारा उस आदमी को, नहीं तो वो इसी को मार डालता। बस गलती उसने बस कर उसने दी सर गलती की। कर दी, उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए जो उसने वो किया हाँ। और उसको कबूल कर लिया, हाँ। वो उसके लिए अब घातक सर हो गया। हमने एक डेटा निकाला कि अब हम्म। तक कितने भारतीयों को विदेश में फांसी हुई है। हम्म। तो मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद को बताया था कि दुनिया के 8 देशों में 49 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई है। सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात में ही 25 भारतीय नागरिकों को यह सजा मिली है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह हमारे गोंडा के ही हैं कि उनकी माने तो संयुक्त अरब अमीरात में 25, सऊदी अरब में 11, मलेशिया में 6, कुवैत में 3 और इंडोनेशिया, अमेरिका, कतर, यमन में एक एक भारतीय, यानी कुल टोटल 49 लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है। मतलब इन लोगों को भी नहीं बचाया जा बस सका। हाँ, नहीं अभी इसको अमल में आने लाना नहीं, अभी फांसी हुई नहीं, अभी सजा हुई है। सजा हो चुकी है, लेकिन भाई इंतजार है अच्छा। अमल लाने का। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, इसमें तो ये है कि भाई वहाँ का कानून ऐसा है कि जुर्म आप करेंगे तो उसके मुताबिक सजा दी जाएगी, जबकि हमारे भारत में ये है कि राष्ट्रपति भी सजा माफ कर देते हैं, मौत की सजा माफ करने का अख्तियार राष्ट्रपति को हमारे मुल्क में है। लेकिन सऊदीया में या जो भी गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पर एक चीज़ हमने देखी है कि अगर आप ब्लड मनी दे दें, यानी खून बहा जिसको कहते हैं कि खून बहाया था, इसकी कीमत अदा कर दे आदमी, तो परिवार एक्सेप्ट करने तैयार और परिवार एक्सेप्ट करने को तैयार, तो फिर वो कानून आड़े नहीं आता। निमिषा में ये नहीं हो पा रहा है। निमिषा में नहीं, निमिषा में ये बात कही गई है कि इस अमाउंट को और बढ़ाया जाए और फिर से बात की जाए। तो एजी एडवोकेट जनरल ने जो कहा, अटॉर्नी जनरल ने जो कहा है कि हम कोशिश में लगे हुए हैं कि अदालत इसमें जो है वो किसी तरीके से वहां तक की बात पहुंच जाए, लेकिन हमारी अभी तक की कोई कोशिश कामयाब नहीं। हाँ, शेख से भी बात किया। अब उसी पर ये कैसे अटॉर्नी जनरल ये भी कोर्ट से कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि फांसी टाल दी जाएगी, जब आपकी सारी कोशिशें फेल हो गई हैं। बता रहे थे आज ही सुबह 9:30 या 10:30 बजे बात हुई है, फिर आज भी हुई थी। आज कोर्ट की सुनवाई 10:30 बजे फांसी न दी जाए, ये भी कहा गया है। हाँ, जो समय निर्धारित है 10:30 बजे का, कहा उस पर फांसी न दी जाए, ये भी हम कोशिश। सर एक डाटा हमने और निकाला कि टोटल कितने भारतीय विदेशों में बंद हैं, तो उसमें सबसे आगे सऊदी अरब यही है, यहाँ पर 2633 भारतीय बंद हैं और 2518 कैदी जेल में बंद हैं। इसके बाद नेपाल का नंबर आता है, यहाँ पर 1317, कतर में 611, कुवैत में 387 भारतीय, हाँ, मलेशिया में 338 भारतीय, पाकिस्तान में 266, चीन में 173, हमारा दोस्त अमेरिका वहाँ 169
ओमान में 148 और रूस और म्यांमार में 27 भारतीय नागरिक अब ये बंद लोग हैं। किस अपराध में है, किस जुर्म में है, ये तो नहीं उसमें डिटेल है, लेकिन बहरहाल किसी न किसी उसमें है, हाँ। क्राइम में अब जो। सर आज ये बड़ा चौंकाने वाली खबर मिली है। लेकिन भारत सरकार को चाहिए कि अगर वहां पर इनके पास मुकदमा लड़ने के लिए या अपने के हाँ, काउंसलेट उनको हेल्प दे, को हेल्प दे और वहाँ वकील काम ही कराए नहीं और है। छुड़ा के ले आए, नहीं तो हमारे लिए बड़ी दुखद बात है डिप्लोमेटिक ना चैनल से भी कि आए हम यहाँ से जाए फॉरेन और हमारा कोई, हमारा देश हमारी सुनवाई ना ना करे। पुरसा हाल नहीं है। ये तो गलत बात है ना भाई, क्राइम किसी से भी हो जाता है, सरकार से हो जाता है, सरकार ने कैसे चूक मानी सर कि हाँ। अडानी वाला नहीं चल रहा मुकदमा अमेरिका में, हाँ। अजीत डोभाल भी है उसमें शामिल, हाँ, मुकदमे में। पहलगाम में आपने कैसे मान लिया कि हाँ हमारी चूक थी, सुरक्षा चूक थी। अभी चूक तो हुई ना, तो अपराधी हुआ एक तरीके अब सर एक यूनिक खबर मिली आज, एक मैडम है, से। तो कर्नाटक पुलिस को जंगल में पेट्रोलिंग के दौरान एक रूसी महिला नीना कुटीना, जो 8 साल से एक जंगल की गुफा में रह रही थी अपने 2 बच्चों के साथ, 4 साल और 6 साल के, और उन्हें सांप, उनके दोस्त हैं, उनका कहना इंसानों से उन्हें डर लगता है। और वो हुआ क्या था कि लैंडस्लाइड हुआ था, तो वो पुलिस अफसर जो थे वो गए थे वो देखने की कोई कहीं रेस्क्यू उसको फंसा वसा ना हो, तो उनको एक गुफा दिखी, उस पर एक कपड़े का पर्दा दिखा जिसपे भगवान उगवान बने थे, ओम नमः शिवाय शिवाय लिखा था। तो उन्होंने जब पर्दा हटाया तो देखा एक बच्चा खेल रहा है और एक औरत और एक बच्चा सो रहा है, और एक शंकर जी की मूर्ति रखी हुई है। और पता है चल रहा है कि वो 8 साल से बिजनेस वीजा में आई थी, 2017 में उनका एक्सपायर कर गया वीजा, और उसी गुफा में रहती थी, खाली सामान वामान लेने बाहर निकलती थी या मोबाइल चार्ज करना होता था अंधेरे में। बड़ा ताजुब वाली बात है सर, ये तो हमारा इंटेलिजेंस फ्लेवर है कि 8 साल से कोई, तो इस तरह तो कोई भी आ जाए, कोई जासूसी कर सकता है। और वो जो चिल्ला रहे हैं चुनाव आयोग वाले कि बिहार में पाकिस्तानी अफगानी और पता नहीं कौन कौन से हैं, तो यानी तो इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी फेलियर है। ये अमित शाह जी कर क्या रहे हैं, ये बीएसएफ क्या कर रही है, एसएसबी क्या कर रही है, आईबी रा क्या कहेंगे सर ये? अब देखिए इसमें सबसे जो बड़ी कमी है वो ये है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, जो कि आने जाने का हिसाब किताब रखता है। जो हमारा विदेश मंत्रालय का, भारतीय और ये इंटेलिजेंस का पूरा सिस्टम है कि कोई आदमी आया तो उसका इंदराज हुआ कि आया, इसका वीजा इतने दिन तक है। अब इस महिला को, कुटीना को, जिसका नाम कुटीना है, और उसने जो यहाँ पर क्या नाम अपना रख लिया है, मोही, या उसने अपना नाम मोही रख लिया। उसको एग्जिट नोटिस भी मिला कि देश छोड़ो जाओ, तुम्हारा वीजा खत्म। लेकिन उसके बाद भी वो नेपाल गई, वो कर्नाटका, कहाँ कर्नाटका के जंगल में, वहां पर गई, वो कर्नाटका के जंगल में जाके खो गई, और वहां पर उसने जाकर के जिस गुफा से मिली है वहां पर उसने रहना शुरू कर दिया। अब वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अब ये कह रहा है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कह रहा है कि हमें खुद हैरत हो रही है कि सर्वाधिक वर्षा और वो खतरनाक मौसम के बीच कैसे रह रही थी। तो उसने उसमें ये दलील दी कि सांप जो थे, सांप को हम लोग चूंकि कुछ बोलते नहीं थे तो सांप हमें काटते नहीं थे। फिर जब मैं नहाने जाती थी झरने पर, तो सांप हमारे इर्द गिर्द रहते थे, हम आराम से आते थे, सांप गुफा में भी आते थे, सांप हमें काटते नहीं थे। हमें सांपों से डर, उससे पूछा गया सांपों से आप डरते नहीं, कि सांपों से नहीं, हमें इंसानों से डर लगता था। और सर उसका रूटीन जो है कि कुटीना अक्सर अपनी बेटियों को गोकर्ण और दूसरी जगहों पर ले जाती थी, लेकिन हमेशा गुफा में वापस आ जाती थी। उसने अपने बच्चों के साथ एक रूटीन बना रखा था, वो सुबह सोकर उठने के बाद पूजा पाठ करने, मंत्रोच्चारण करने, ध्यान योग वालों का करती थी, और बच्चों के साथ पेंटिंग भी करती थी और भजन भी गाती थी। उसने यही बताया कि हिंदुस्तान आने के बाद मुझे ध्यान और योग में इतनी रुचि थी कि मैं यहाँ गुफा चली आई। अब ये चीज बहुत चौंकाने वाली है यार, कि एक औरत रात में कैसे काट रही है 2 बच्चों को छोड़। अब सर एक हमारा सवाल है, वो 8 साल पहले उसका वीजा एक्सपायर हुआ, यानी वो आई होगी भारत 8 साल से पहले। इसका बच्चा जो है 6 साल का है, 4 साल का है, वो 8 साल से तो उसी में रह रही गुफा में। ये बच्चे किसके हैं? अब बच्चे तो उसी के हैं, बता नहीं। अरे तो उसके अकेले का मतलब क्या फलवल खाया था उससे हो गए क्या? नहीं, उसने बताया कि मेरे बच्चे ही इंडिया में पैदा हुए। अब उसमें देखिए, उसमें तो पूरी रिपोर्ट आई नहीं है। उसमें ये नहीं रिपोर्ट में कि इस हॉस्पिटल में प्रसूति
उसमें नहीं केंद्र तो में पैदा भर्ती हुए जब हुई। वो 8 साल से हैं तो उसके फादर या क्या उसके हस्बैंड आए थे कि देखिए फॉरेन की औरतों का ये रहता है कि उनका कब किससे रिश्ता है, कब ये भी हो सकता है कि उसने शौहर को छोड़ा हो, पति को छोड़ करके हम्म यहाँ भाग आई हो, हम्म कि ध्यान योग करके आ नहीं गए यहाँ हो। बहुत सारी इस तरह आती है। हम तो ऋषिकेश जाते हैं तो वहाँ हाँ, देखते हैं बहुत सारी औरतें हैं बहुत से। 8 8 10 10 साल आप से आश्रम में रह देखिए रही हैं। फर्क इतना है गोरे काले का। हम्म आपके इंडिया में भी हम्म मेरे ही घर में एक काम में आती है हम्म झाड़ू पोछा करने, हम्म 8 10 साल से उसके पति छोड़ के भागे। हम्म पूछा कि भाई क्या तुम्हें वो है, क्यों हम्म काम करती हो, क्या है? हम्म तो ठीक ठाक है, तो वही जैसे उसने अंग्रेजी में मैसेज लिखा था, हाँ उस दिन अगर छुट्टी वाला। चिट्ठी वाला। हाँ तो ये अब आदमी मजबूरी में काम करता है भाई, हाँ, अच्छा है, मेहनत करके खाना कोई बुरी बात नहीं है। हम्म तो हमारी पत्नी ने बताया हमको कि हम्म इसके पति बताइए इसका छोड़ के भागा है, हम्म और अब सरकार नहीं देख रही है इसको हम्म कि इसकी मदद कराया, और एक बच्चा है पाल रही, बेचारी काम कर रही है। तो और ऐसे ही गोरी औरतों का है, वो हम्म वहां से यहाँ चली आई, हम्म क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड इसलिए होती है कि अंग्रेजी जिसको आए वो हाईली क्या वो क्वालिफाइड उनकी माना मदर टंग है। है, मदर टंग है। हाँ आप कहीं अंग्रेजी बोल दिया तो पढ़ा लिखा है, हाँ यही होता है हमारे यहाँ तो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा। उनके यहाँ इनको पता नहीं कूड़ा यहाँ पीने वाला भी अंग्रेजी यहाँ बोलता है। यहाँ आप संस्कृत में प्रोफेसर हो जाइए, उर्दू में हो जाइए, अरबी कोई फारसी में मतलब हो नहीं जाइए, है। हिंदी में हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, हाँ यहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं। मतलब नौकरी मिल जाती है, हाँ वैल्यू से मतलब हाँ मुराद ही नहीं। अंग्रेजी आपको नहीं अगर आती है तो आपको लोग बड़े संदेह की निगाह देखते हैं हम्म कि इनको अंग्रेजी नहीं आती। लेकिन ये तो शुक्र मनाइए कि वो इंस्पेक्टर बेचारा जंगल में चला गया था, लैंडस्लाइड ना हुआ होता तो नहीं, पता भी लेकिन नहीं लेकिन चलता। ये इंटेलिजेंस फेल्योर है। बताइए जिस तरीके से पहलगाम में 4 लोग आए और इतने लोगों को मार के आज तक चले नहीं गए, पता चला सर नहीं उनका चला। और आपका जासूसी कौन का थे वो। विभाग जो है वो कुछ नहीं पता करता जासूसी करने वालों के लिए। हमारे यहाँ पकड़े कौन जाते हैं रगाहे बगाहे, जो उसमें काम करते हैं आपके डिफेंस में, हम्म, कि सब वो दे रहे जासूसी थे। कर रहे हाँ थे। जासूसी कर रहे थे, हम्म, अभी तक कितने लोग पकड़े गए, बहुत सारे लोग कौन पकड़े गए। कुमार और कौन हाँ हाँ सब बहुत लड़की और कौन ये वो। हाँ वो अब बस ये था कि उसमें मुस्लिम नहीं था, मुस्लिम होता तो कयामत आ एक वो जाती। इन्फ्लुएंसर थी वो भी पकड़ी गई हाँ हरियाणा वाली। हाँ, उसमें गैर मुस्लिम थे सब, अगर हाँ मुस्लिम होता हाँ तब तो ये होता कि पाकिस्तान पूरा कब्जा किए हुए यहाँ हाँ। पूरा। अब एक सर बड़ा मजेदार खबर है। एम्स ने एक किया है, सिगरेट के पैकेट पर डरावनी तस्वीरें देखने की आदत तो आपकी रही होगी। हम्म, अब जल्दी नागपुर में समोसा बहुत अच्छा लगता है लोगों को, जलेबी और चाय बिस्कुट के पास भी सेहत से जुड़ी चेतावनी वाले बोर्ड दिख सकते हैं। ये बोर्ड उन जगहों पर लगाए जाएंगे जहां आप इन्हें खरीदते हैं। डॉक्टरों ने पहले ही कहा था कि चीनी और तेल वाले खाने की चीजों पर भी सिगरेट की तरह चेतावनी लिखी जाएगी। अब वैसा ही होने जा रहा है, क्या हम्म। कहेंगे। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो तेल हम खा रहे हैं हम्म वो किसी भी एतबार से हम्म सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हम्म। बस हम लोग यही कर रहे हैं कि कम इस्तेमाल हम लोग करके। रिफाइंड पे निर्भर हो गए हैं। रिफाइंड भी अच्छा नहीं हो रहा है, वो भी बता और रहे हैं कि लोग सरसों अच्छा तेल नहीं। सबसे बढ़िया होता आप था। देखिए कोई भी आप व्यंजन बनाइए, कोई खाना बनाइए, 2 घंटे के बाद उसमें जो है हम्म, न तो बहुत वही स्वाद रह जाता है स्वाद रह जाता है, ना उसकी खुशबू और होती है। रिएक्शन होने और लगता एक है। अजब सी महक आने लगती है हम्म कि जो सीड मिला है उसमें, हम्म रेपसीड ऑयल होता है, क्या होता है, पाम ऑयल सीड पाम ऑयल, ऑयल सीड मैक्सिमम ऑयल, तो पाम ऑयल ही है तो सब। वो उसकी स्मेल आने लगती है। समोसा उठाइए सूंघिए हम्म जो आपको अजब लगेगा, पूड़ी वो हट जाएगी, उसमें अजब अजब सी चिराही आने लगेगी। हम्म तो लोग वही कहते हैं कि ताज़े ताज़े में पता नहीं चलता है। हम्म तो सिगरेट के डिब्बे पर जिस तरह से कैंसर का फोटो लगा कर डरावनी तस्वीर बनाई गई है, हम्म लिखा गया है कि आपको ये भी हो सकता है, हम्म ऐसी चेतावनी आप चीनियों उसके लिए वाकई में लिखी जानी चाहिए। क्योंकि जिस डॉक्टर के पास हम लोग जा रहे हैं हम्म कि डॉक्टर साहब को सांस लेने में तकलीफ है और यहाँ तकलीफ है और पाँव फूल रहा है और वजन बढ़ रहा है हमारा और नींद नहीं आती, हम्म तो डॉक्टर ये कहता है कि चीनी कम खाओ, नमक कम खाओ, हम्म। और चिकनी चीज कम खाओ, और वैसे भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोटापा वाला देश बनने जा हाँ। रहा अब है। इसमें ये बात है कि 2050 तक हाँ अगर ऐसे ही रहा, 2047 तक मोदी जी का है विकसित भारत, तो 2050 तक 44.9 करोड़ से ज्यादा दूसरा भारत देश हो जाएगा ये मोटे होने वालों का। सब मोटे हो जाएंगे। हाँ, सब विकसित मोटे भारत के बाद नहीं, विकसित तो भारत जब 10वां विकसित हो जाएगा मोटे हो जाएगा कोई टेंशन। तो कुल मिला के ये है भैया कि बिहार में चल रहा है SIR वाला, वोटर वाला। अब वहाँ एक वीडियो वायरल हुआ है कि 20-20 रुपए में फार्म भर रहे हैं ये लोग। आपको जाना नहीं है, खाली आप व्हाट्सएप से उनको अपनी फोटो भेज दो, साइन भी नहीं नहीं करना, यार, ये कर बात देंगे। बताइए आपकी, ये तो कितनी अब इसमें खराब एक बात हो मजेदार रही बात है थी। यार। आप हर बार यही करते रहेंगे, इतने साल से लोग वोट डालते आ रहे हैं, वोट डालने वालों अरे की एक दो पहचान। मजेदार बात हम आपको बताने जा रहे हैं।
और जो मोदी जी एक ने घर में 50-50 वोटर 100 वोटर वो मध्य प्रदेश में एक मिला। ही एड्रेस पे एक घर में, हाँ, बाप रे बाप। ब्राह्मण खानदान। अब ये हाल है। और एक मजेदार बात बताया आपको सर, चलते चलते, कि ये जो बिहार में हो रहा है उसमें क्या है, जो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया शुरू किया है, फोन पे, गूगल पे, उसमें यह है आप 20 रुपया गूगल पे कर दो बीएलओ को, आपको जाना नहीं है, आधार आप उसको उसकी व्हाट्सएप कर दो। कमाई का रास्ता निकल आएगा। हाँ अच्छा, ये टेंशन उन लोगों का है जिनसे कहा गया कि भरना जरूरी है। हाँ। और अब वो गूगल पे, उसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आयोग वाले, वो एक अलग बात और है। उसका वीडियो वायरल हो, ये बीस तो बीस बस रुपया 20-20 रुपए में उनको काफी मिल जाएगी। काफी मिल जाएगी। लेकिन अभी यही बात जो हम आपको बता रहे थे, जो हाँ, महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव में उठाई थी इन्होंने, राहुल गांधी ने और वो सही था अभी बिल्कुल। उन्होंने बताई था मध्य प्रदेश का जो आया है हाँ, सामने, रीवा वाला और हाँ। भोपाल का भी आया हाँ हाँ। कि भोपाल शहर की आबादी इतनी नहीं है जितना ये वोटर यहाँ दिखाए गए। वो हो सकता है जादू है, हाँ। वो अमृतकाल चल रहा है। तो उसमें यही था कि अब आयोग जो है अब क्या कहेगा अब राहुल तो गांधी। पूरे देश में कराने जा रहा है, उसने कल प्रेस नोट में जारी कर दिया है कि पूरे देश में होगा। हम लोग कल इस पे चर्चा भी किए थे। तो पूरे देश में होगा तो यही होगा। अब यही होगा। एक एक घर में अपने ही सारे वोटर तैयार अरे करो आप कुछ भाई। नहीं। मध्य प्रदेश में सारी की सारी सीट लोकसभा की जीती इसने। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? हाँ, हमारे पास है बर्थ सर्टिफिकेट? हाई स्कूल वाला नहीं, सर्टिफिकेट। वो नहीं, बर्थ नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट, तब आप फिर वोट नहीं डाल पाएंगे। अब ये मजेदार सबसे बड़ी बात है, चुनाव आयोग ने जो वोटर आईडी कार्ड अपना जारी किया, वो उसको नहीं मानने को तैयार है। तो कह रहे ये ना, हम नहीं मानेंगे। तो मोदी जी के और शाह के पास है क्या? अब होगा, बनवाएंगे वो। कहाँ से अब चुनाव बनवाएंगे? तो ऐसे हम लोग भी बनवाएंगे। नहीं, 20 रुपया रखिए बस, 20 रुपया अलग करके जो रख भी लीजिए। पुराना लीडर है या पुराना नेता है वो खुद बताए कि उसके पास कहाँ पैदा हुआ था, अरे, कब पैदा हुआ था, उसके ये बात पिताजी ने बनवाया था उसका सर्टिफिकेट। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कही थी बहस के दौरान कि मेरे पास नहीं है। उसने तो ये भी कहा था कि चुनाव आयोग के मेंबर हैं, उनके पास नहीं होगा। ये सब वही सब ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के पास नहीं होगा। गए मुर्दे उखाड़ने वाली बातें हो गई कि आप जो है वही जैसे वक्फ में करा रहे थे कि मस्जिद इमाम बाड़ा या हाँ। कब्रिस्तान अगर भाई यूजर है, वक्फ बाई यूजर, तो तो बस हम उसकी वैसे जांच करके उसको सब कह देंगे कि तुम्हारा देश नहीं पूरा है। रामराज चल रहा है। तो भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।